हिया हाँ। जौन बहुत बड़का परीक्षा आईएएस टॉप कैले बिया। अच्छा हमरो बेटी आवत है वो शहर में पढ़े ले। अरे महाराज पढ़े खातिर त दुनिया भर के बेटी पढ़त तारी सन, लेकिन ई लड़की के तो बातें अलग बा। अब दिमाग मत खराब कर, हमनी के वही के कवर करे आइल बनी सन। चाचा तू जाए अपन काम कर, बस आवे के टाइम आ गइल बा। हाँ चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। कैमरा अच्छे से चलो। मैम मैडम जी, धरती पर आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने क्षेत्र में एक अफसर के रूप में आने? ये बताइए हमको, जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है। हमारा चैनल पूरी दुनिया में आपका ये सफर, आपकी जर्नी दिखाना चाहता है। मैडम जी आप बोलिए, सच्ची खबर अपने दर्शकों को बताना चाहता है। बताना चाहता है कि एक छोटे से गाँव में कैसा फील हो, छोटे से परिवार की लड़की आईएएस बन के आप पहुंच गए। बताइए मैडम, कैसा रहा आपका सफर? कैसे क्लियर किया आपने यूपीएससी का एग्जाम? कितनी मुश्किलें रही, कितनी कठिनाइयां सामने आई? कुछ कहिए मैडम जी, कुछ बोलिए, जनता आपको सुनना चाहती है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद एक खामोशी आपको शोभा नहीं देती। कुछ तो बोलिए मैडम, कुछ तो बोलना पड़ेगा मैडम, कुछ तो बोलना पड़ेगा, जनता आपको सुनना चाहती है। मैडम हम चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़िए और अपने सफर की पूरी कहानी अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ कहिए मैडम। मैडम इस तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना मत जाइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मैडम कुछ तो बोलिए आप। प्रणाम बाबूजी। हम आईएएस के परीक्षा में टॉप करने वाली बाबूजी। बेटी बेटा अब हम रिक्शा पर बैठा के झूम झूम के चलाई बात चला। अब ना बाबूजी, बचपन से आज ले हम जब भी पास भईनी तब रउआ हमरा के रिक्शा पे बैठा के घुमौनी, लेकिन आज हम ना, आज रउआ पास भइल बानी बाबूजी। आज हम ये पूरा दुनिया के बताई कि हम राउर बेटी है, एगो रिक्शा वाला की आईएएस बेटी। आई डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत फिर से एक रिक्शे वाली की बेटी ने आईएएस टॉप कर ये कहावत साबित कर दिया है। जी ये वही विद्या जी हैं जिन्होंने अपने बाप का समर्थन ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने बाप का नाम रोशन किया है। किसने सोचा था कि 1 साल पहले जिस लड़की की शादी टूटने की खबर सुर्खियां बनी हुई थी, ठीक 1 साल बाद आईएएस बनने की खबर सुर्खियां बनी। विद्या ने जो मुकाम हासिल किया है वो हमेशा याद रहेगा। जिस रिक्शे पे इनके पिताजी इन्हें बिठाकर घुमाया करते थे, आज उसी रिक्शा पर विद्या जी आज अपने पिता को बिठाकर घुमा रही है। हमें फक्र होना चाहिए अपने इस देश की बेटी पर जिन्होंने लड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। और ये तो उहे लड़की बिया कैमरामैन नितिन के साथ जेकरा से कि हमनी के बियाहवा तोड़ देनिया जा। अरे ये तो आईएएस टॉप कर गइल बिया। और अपने इस सफर की पूरी कहानी अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ कहिए मैडम। अरे विद्या बिटिया रिक्शा चलावती है। मैडम हम चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़िए। गोपाल भैया ऊपर बैठे लवा। जरूर कोनो खुशखबरी बात बा।
आप आईएएस बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आई हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? मैम प्लीज बताइए। मैम बताएंगी? अरे वाह बिटिया रानी वाह। प्रणाम चाचा जी। खुश रह बेटा खुश रह। अरे भाई गोपाल भाई बहुत बहुत बधाई हो। जा। मुन्ना भगत जानते हैं? जानते नहीं पहचानते भी हैं। अरे हमारी बिटिया है गोपाल भैया, इसी की ब्याह खोजते उनका चप्पलवा खिया गया था। हाँ। अच्छा। और जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा है ना, आज उनके मुख पे कालिक पोती हमारी बिटिया ने। और जब स्कूल जा रही थी कॉलेज, हमारा सिनेमा चौड़ा होके बम बम हो गया था कि हमारी बिटिया है। विद्या जी, पहले आपके पिताजी आपको बिठा के घुमाया करते थे, अब आप अपने पिताजी को बिठा के घुमा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बताइए विद्या जी, बताइए। अच्छा यह लड़के भी है। बहुत बढ़िया भइल का बारात वापस लौट गई। उ ससुरा एकरा लायक रहबे नहीं कैलक। भाई रिक्शा वाले की बेटी तक कमाल कर गई। अरे भाई जे पढ़ाई करी उहे ना आगे बढ़ी। अरे भैया आज हमरा यकीन हो गए, चाहे रिक्शा वाले की बेटी हो या चाय वाला के, लड़की के पढ़ाए के चाहिए। अब हम अपना लड़की के पढ़ाई में लिखाए अफसर ही बनाए।
अरे भैया मार्कशीट और सर्टिफिकेट के वैल्यू उ जानी ना जे देखी उ सरवन के औकाते ना रहे एकरा से बियाह करे के। अरे हमरे दुआरे पे इतना भीड़ विद्या ये स्टॉप कर गेल बाबू। हम देख सकते हैं कि ये वही घर है, वही गांव है जहाँ विद्या जी पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। और आज विद्या जी ने सिर्फ अपने माँ पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और यहाँ गांव के लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इस बात की देखिए, गवाही विद्या है जी की कि पूरा दादी जो गांव है, खुश आज है। उनके चेहरे पे एक हम अलग अपने सी खुशी दर्शकों को झलक रही है। मिलवाते हैं विद्या जी के दादी से। दादी जी आप क्या कहना चाहेंगी इस खुशी के मौके पर? आज इनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी झलक रही है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो दादी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पोते ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब तो ठीक हो, बस एक उम्मीद बा कि हमार बिटिया रानी का बियाह अच्छे घर में हो जाए। आपकी बेटी ने आईएएस टॉप किया है तो आपको शादी के बारे में क्यों अरे सोचना जब है? लड़की सियान हो जाए तो ओकर सही समय पर बियाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहला। अरे ई ओए अवन जिससे विद्या दीदी की शादी टूटल रहे। अरे प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रणाम। आप देखी ना आज कितना शुभ दिन बा कि हमार होखे वाली पतो आईएएस बन गई। जानत नहीं हम कि हमार पतो हीरा हो चमकबे कोई। आ देखी चमक गईल। देखी अब ना हम अपना पतो के बड़ा धूमधाम से ले जाए बदे पूरा तैयारी करके आइल बानी। अच्छा अच्छा बैठी, हम गोपाल हाँ, की बुला के आवत। जाई जाई। गोपाल, चल ए गोपाल, बैठ, अरे गोपाल। जय हो भगवान, भगवान गलती माफ करा। बड़के पापा जी जे लोग दीदी के बारात वापस लेकर रहले वो लोग फिर से आइल बाड़े। के आई? अरे बेटा, भगवान बनवास से आ गए रे। हाँ, अरे उन लोग खुद चल कर आए लवन। अरे बेटा, बाहर बारात उरात सब तैयारी करके आए लवन। ए बेटा, बस जल्दी से तय सब करके हमार बिटिया का ये साल ब्याह कर दा। हाँ चलो बच्चों। बाबूजी रुकी, का भेल बेटी? हमके कुछ बात करे के बा। आई त अंदर चले। का बात करे क्या? तोरा के मालूम बा? का बात बा? समझ नहीं क्या बता, समझ में नहीं क्या। हमके कुछ नहीं बता। दीदी का बात बा? का बात बा बिटिया? अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए। अरे का बताई? ए चुन्नू सुनो, एकर किस्मत कब बदल जाए की जानता। अब देखी ना, जब बारात आइल रहे तो हमार लड़का क्लर्क रहे, अरे अब मैनेजर हो गइल बा रघुआ लोग के आशीर्वाद से। अब जाने तानी गोपाल बाबू, सब संयोग होला। अब वो दिन संयोग ना रहल, बियाह ना हो पावल। अब जाने तानी भगवान के मर्जी देखी कि हमार लड़का आजो कुंवार बा। काहे कि एहनी के जोड़ी आसमान से बन के आइल बा। ए गोपाल बाबू, हमरा के 2 चक्का 4 चक्का रुपया पैसा गहना गुड़िया कुछ होना चाहिए। काहे कि दुल्हन दहेज होला। अब जब रउआ अपन लक्ष्मी हमरा के दे रहल बानी, अब ऐसे बड़ संपत्ति का होला हो कि ना। अब बस अब राजा जनक जी बनके एगो एहसान कर दी कि हमरा पतोहिया की कन्यादान कर दी। दहेज कितना देबा? का? और लड़की वाला दहेज मांगेला जी? इ तो लड़की के बेचला के बराबर भइल। लड़का वाला दहेज मांगे तो शान है, और लड़की वाला दहेज मांगे तो बेचल का है। हमार लड़की तोहरे लड़का से लाख गुना बढ़िया है। अरे रघुआ का कहो तानी, कुछ समझा तानी? इस समाज का कही महाराज? समाज उहे कही
जौन हम कहो। पहलू काबिलियत के है, चाहे बेटी हो के चाहे बेटा, परिवार संभाले बेटी, वंश बढ़ावे बेटी, प्रतिष्ठा बढ़ावे बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप, सबके खिया के भूखे पेट सोए बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप, सास ससुर ननद देवरानी जेठानी सबकर गुलामी बजावे बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप। अब हम समझ गेली, हमरा के माफ कर दी। रउआ हमार आँख खोल देनी, हमरा के अपन गलती के एहसास हो गई। अब रउआ हमरा के ढेर बेइज्जत मत करी। हम 2 गो साड़ी पर ब्याह करे खातिर तैयार बानी। तोहरे जैसन छोट सोच वाला ना हमरे जैसन बड़ सोच वाले के रिश्ता ना कर सकेला। हमार बेटी IAS अफसर है ना, हमार शान है, हमार पहचान है। जा यहाँ से। एक बार फिर सोच ली गोपाल बाबू। तू जा यहाँ से। सुनिए, अपना बाबूजी की तरफ से रउआ लोग से हम माफी मांगता नहीं। अपना बाबूजी की तरफ से हम आप लोग से माफी मांगल चाहता नहीं। हमरे बाबूजी रउआ लोग के नीचा ना दिखावल चाहत रहे, उ तो बस अपना बेटी के वैल्यू बतावल चाहत रहे। इनकर कोनो भी बात के घमंड मत समझब रउआ लोग। ये घमंड ना है, एगो बेटी के पिता के मन में इतना साल से दबल गुस्सा और दुख है। सॉरी, रउआ लोग जाइए प्लीज। आई एम सॉरी। वेलकम मैडम। थैंक यू। मिश्रा जी, टेम्पो से सब सामान घर पर शिफ्ट करवा दीजिए। आई दादी, आई बाबूजी। बिटिया, इतना बड़ा घर तोरा के। अरे बेटी, रहे खातिर इतना बड़ा घर। अरे बाहर मर्द लोग तोरा के सलामी ठोकत रहल। अरे बेटी, हम समझ गईली तू कोनो बड़का काम कैले हो। अरे हम न समझली। हाय बेटा करत रहले, लेकिन तू तो बेटी हो के भी बेटा से बढ़ के काम कर देलू। आज हमरा के तोरा के सलामी ठोके का मन करत हो।
देख सकते हैं विद्या मैडम की गाड़ी हमारे सामने आके रुक रही है और हम अभी आप सबसे रूबरू करवाते हैं विद्या मैडम को। सारे एसओ आ चुके हैं? यस मैम। 15 मिनट बाद मीटिंग करेंगे। थैंक यू। जय हिंद मैडम। थैंक यू। पर्स जी। थैंक यू मैम। दुर्गा माता तोके शक्ति दी है, तोके नीडर बनी है और एगो नीडर इंसान अपना साथे साथे पूरे समाज का भला करे ना। हमारे जिले को अच्छे से चलाने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। यस मैडम। जिले के हर ब्लॉक में, हर गांव में होने वाली हर एक शादी में लेन देन की पूरी लिस्ट मुझे शादी से पहले चाहिए। अगर किसी भी सामान को देखकर ऐसा लगा कि दहेज लिया या दिया जा रहा है, तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी ने भी ये कार्रवाई करने में हिचकिचाहट की, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगी। जी मैडम। गाजीपुर जिले के नए जिला अधिकारी कुमारी विद्या गोपाल अपने नियुक्ति के साथ ही एक्शन में नजर आ रही हैं। ये मुहिम में सबसे ज्यादा मदद मुझे मेरे मीडिया के दोस्तों की चाहिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारे जिले की कोई भी लड़की कभी भी दहेज की आग में नहीं जलेगी। थैंक यू। वर्षों से समाज के किसी कोने में उठा के फेंक दी गई सरकार की स्लोगन दुल्हन ही दहेज है, वो पूर्व जीवित करते हुए जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कमर कस ली है। जिले में होने वाले हर शादियों का लेन देन का ब्यौरा थाने में देने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वालों पे उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बेटी माँ बाप के दुख समझे ले, बेटी के पढ़ावा, आगे बढ़ावा, अफसर बनावा। वाह चाची वाह, दहेज लेवे वाला भी पकड़ाई और दहेज देवे वाला भी। हाँ बाबू। हाँ, अब तो दहेज लेवे वालन के खैर नहीं के। हाँ देखा जाए वीर, अब तो जे दहेज लेके ब्याह करी ना, ओके तो जेल जाए के पड़ी और ना तो ये जिला छोड़े के पड़ी, ना तो ई ना केहू के छोड़ी ना। दहेज कम भइल बा। और जनता के लिए एक टेलीफोन नंबर जारी करते हुए पुलिस के साथ खुद विद्या गोपाल जी जीरो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। संजना जी, दिस इज करस्पॉन्डेंट अमरीना। ये जो डीएम साहिबा ने कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। बहू बहन बेटियों में एक खुशी की लहर साफ दिखाई पड़ती है। अगर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो सीधे टोल फ्री नंबर 18002929929200 बाबूजी, पे कॉल करके रवा अपनी खुश रिपोर्ट तबानी ना? लिखवा सकती हैं। बेटी, जेकर बेटी इतना बड़ काम कैले होखे, ओकर बाप काहे ना खुश होई बेटी। आज छाती चौड़ा हो गई, ते हमार शान बाड़ी बेटी। बस एके हमार अरमान बा, का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लिए।
मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, आज दीदी ने हमारा एडमिशन ऐसा इंस्टीट्यूट में करा देली जहाँ बड़ा बड़ा घर के लड़का पढ़े ले। अच्छा। हाँ मम्मी, और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होला। अरे वाह बेटा। अच्छा पढ़ाई मतलब हमार अच्छा करियर बनी। मम्मी, एको बात कही। हाँ कहा ना। माई, एक समय रहे जब तू दीदी की एगो पेड़ा खातिर कितना कुछ कहत रहलू। आज उहे दीदी हमरा के एगो नया जीवन देले माई। हाँ माई। हमरा के माफ कर दे चाची। स्वार्थ के पर्दा हमारे आँख पे पड़ गए रहे बबनी। तू चिनुआ के नया जिंदगी दे दिहलू। अभी पर्दा आँख से हट गइल बा। तो ये घर के बेटी ना अनमोल रतन बाड़ू। हमसे बहुत बड़ गलती हो गई बबनी। अरे हमरा के माफ कर दे चाची। प्लीज शांत हो जाइए रहुआ, शांत हो जाइए। गाजीपुर जिला के नए जिला अधिकारी विद्या गोपाल जी अपनी नियुक्ति के साथ नए एक्शन में नजर आ रही हैं। कदय संभव के संभव तू हिम्मत के हथियार से हार के आगे जीत हो खेला हारो न कबो हार से तू अखियन के नींद भगा दो नहीं चेतना दिल में जगा दो जीवन के ये लक्ष्य बना के मंजिल ऊपर चढ़ा तू लड़की हाउ लड़ा दहेज लेकर शादी करेगा? सर मैं नहीं, मेरे पिताजी सर प्लीज। सबकी चर्बी उतारता हूं। चल। अरे अब बेटा का गलती नहीं है सर साहब, हम आप करेंगे, हम बतिया लेंगे आपके। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं समाज सुधार की आपकी मुहिम लड़कियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है? मैडम आप ये जो दहेज लेने वालों को उठा रही हैं, ये कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी? जी मैम बोलिए कुछ। हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। तुम्हारी शादी हो चुकी है लीला? पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में अपने पिताजी को ध्यान से देखा है? उनके जूतों को देखा है? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है? नहीं। अगर देखी होती तो उस चेहरे के पीछे का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें यह पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें बेटी के बाप का कुछ बिका ना हो। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें किसी बेटी की माँ का कुछ गिरवी ना रखा गया हो। मैडम, लेकिन लेन देन विवाह का एक अंग है। ये एक ऐसा सड़ा हुआ अंग है जिसमें बीमारी लग चुकी है और इसे काट के शरीर से दूर फेंक देना ही भलाई है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। शादी कोई सिस्टम नहीं है, शादी तो 2 परिवारों का मिलन है।
और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर क्या आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हम सबको ही एक दूसरे के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद हम सबको ही करनी पड़ेगी। हम सबको ही कोशिश करके एक दूसरे के लिए अच्छा ससुराल और अच्छा दूल्हा ढूंढना होगा। वो कैसे? मान लो कि तुम्हारी शादी एक गांव में तय हुई। जिस गांव में तुम्हारी शादी तय हुई है, उस गांव की बहन, भाभी, माँ, हर कोई अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि तुम्हें उस दूल्हे की सारी सच्चाई बतानी है, तो क्या तुम्हें शादी में आसानी नहीं होगी? अरे बेटी के माँ बाप तो लड़के की मौजूदा स्थिति देखकर शादी तय कर देते हैं, लेकिन गांव की बहन बेटियों को उस लड़के की और उसके परिवार की पूरे अतीत की सच्चाई पता होती है। बस यही सच्चाई अगर वो दुल्हन और उसके परिवार को पहुंचा दे, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहेंगे। किसकी शादी, कहाँ, किस घर में, हमें कैसे पता चलेगा मैडम? ये डिजिटल इंडिया का टाइम है। इस डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ सेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। आज ही से डीएम ऑफिस के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। दुल्हन ही दहेज है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस न्यूज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, और हमारे जिला की जितनी लड़कियां हैं, हर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करे, और उस कम्युनिटी में जिसकी जहां शादी हो रही है वो सारी डिटेल्स शेयर करें, और साथ ही में दूल्हे की सारी डिटेल्स शेयर करें। फिर उस लड़के के बारे में बाकी कोई भी लड़की जो भी कुछ जानती हो वो डिटेल भी उस कम्युनिटी पर शेयर करें। अगर कोई काम एक आदमी अकेला करता है तो वो सिर्फ काम होता है, लेकिन अगर कोई काम सब लोग मिल के करते हैं तो वो एक आंदोलन बन जाता है, और आंदोलन के बाद ही आती है क्रांति। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, डीएम विद्या गोपाल ने दुल्हन ही दहेज है मुहिम में सबका साथ मांगा है। उन्होंने आगे ये भी साफ कहा है कि उनके लिए भी उनकी कम्युनिटी ऐसा ही रिश्ता ढूंढे जिसके परिवार में 3 पुश्तों ने ना दहेज लिया हो और ना ही दहेज दिया हो। अब हम बहनों को एक दूसरे की मदद करनी है और दुल्हन ही दहेज है कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। मंडप में सजती है दुल्हन, फेरा में बढ़ती है दुल्हन, डोली पे चढ़ती है दुल्हन, ससुराल को भरती है दुल्हन। जब दुल्हन ही लक्ष्मी है तब शादी से क्यों परहेज है, परहेज है, क्योंकि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। चल पड़ी है आंधी रोके, रुकेगी नहीं, हाँ हाँ रुकेगी नहीं। अब बेटी के बाप की पगड़ी झुकेगी नहीं, हाँ हाँ झुकेगी नहीं। सबकी सेवा करती दुल्हन, फिर क्यों तिल तिल मरती दुल्हन, हर मुश्किल से लड़के अग्नि परीक्षा से गुजरती दुल्हन। हर नारी घर की संस्कार है, ये ना कुर्सी मेज है, हाँ मेज है, क्योंकि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है।
समस्या नहीं ये किसी एक मजहब का, ना किसी एक मजहब का। अब न किसी को छलना होगा, अब ये प्रथा बदलना होगा। सबको साथ में चलना होगा, समरसता में ढलना होगा। समझो ना अभिशाप है बेटी, बेटी है अपने घर की शान, घर की शान। शहर राज्य ना बोलेगा, बोलेगा पूरा हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। परिवर्तन की दिशा में अब तो चले ये आंधी तेज है, हाँ हाँ तेज है। क्योंकि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। You have a voice message. मैडम मैं नासिया, मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए मैसेज किया है मैम। मैम अगर आप उस दिन सही समय पे नहीं आती तो आज शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही समय पे पहुंच के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पापा की भी आंखें खुल गई हैं और वो चाहते हैं कि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो। और अब मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो और फिर मेरी शादी हो। मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैडम साइन। लीजिए। मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी बनाई हुई कम्युनिटी दुल्हन ही दहेज है मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में बहुत मदद कर रही है। बस इक्के हमार अरमान बा, का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लें। हेलो जी, क्या मेरी बात राकेश जी से हो रही है? जी मैं राकेश, आप कौन? जी मैं विद्या गोपाल बात कर रही हूँ। नमस्ते नमस्ते, जी बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली मेरी कम्युनिटी फैमिली ने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए आप ही को सर्टिफाई किया है। अरे वाह, कम्युनिटी सर्टिफिकेशन। वैसे मैम आपने ये जो मुहिम चलाया है ना, बहुत ही सही है। हैशटैग दुल्हन ही दहेज है, हर जगह ट्रेंडिंग है। मैंने जब अपने डिटेल्स भेजे थे, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था कि आपकी कम्युनिटी मुझे अप्रूव करेगी। एनीवे थैंक्स। तो क्या मैं ये पक्का समझूं? ओके समझूं? आप ये ओके है या नहीं, ये तो मेरे माता पिता ही बता पाएंगे। क्यों ना आप अपनी फैमिली को लेके मेरे माता पिता से बात कर लें? 100%। अभी मैं ये खुशखबरी अपने फैमिली को देता हूँ। बाय।
सर प्लीज 5 मिनट खातिर हमरा जाए दी। हेलो राम सिंह जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैडम, एक औरत है ना आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही है। मैडम मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। मैडम प्लीज मुझे आपसे मिलना है मैडम। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी मैडम, लेके आते हैं मैडम अभी। ये जी गेट खोलो जल्दी। आइए चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम आपकी शादी जिस लड़के से हो रही है ना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ओके। कुछ चाय कॉफी मंगाएं आपके लिए? नहीं मैम, थैंक यू। वो आप कह रही थी कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैम अब आप मेरे भाई से शादी मत करिए। क्यों? मत करिए मैम। क्या आपके भाई शराबी हैं? नहीं मैम। तो उन्हें जुआ खेलने की लत है? नहीं। तो क्या वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं? नहीं मैम, ऐसी तो कोई अवगुण नहीं है मेरे भाई में मैम। तो अब फिर आप क्यों शादी करने के लिए मना कर रही हैं? उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो खामोश रहता है। खामोश रहता है मतलब? मैम आज से 6 साल पहले मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की। 2-3 महीने तक सब ठीक था मैम। उसके बाद बात ही बात में मेरे ससुराल वाले दहेज का जिक्र करने लगे और 1.5 साल बीतते बीतते दहेज के लिए मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई मैम। उन्होंने मुझसे सब्र रखने और इस बात के लिए कुछ हल ढूंढने की बात कही, लेकिन मैम एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में एक उम्मीद हुई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 1 साल तक मेरे ससुराल वालों ने दहेज की बात तक नहीं की, लेकिन बस मेरी बेटी के पैदा होने तक 1.5 साल तक मैंने जैसे तैसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाई मैम। पर जब मुझसे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तब मैंने अपनी आखिरी उम्मीद अपने भाई से मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती जहां सिर्फ मुझे दहेज के लिए रखा जाता है और मेरी बेटी उनके लिए बोझ है मैम। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मेरा और मेरी बेटी का खर्च तो उठा सकता है, लेकिन ये बदनामी नहीं उठा सकता कि जहां मेरे स्वर्गवासी पिता ने मेरी शादी तय की है वो रिश्ता गलत है। प्लीज आप प्लीज शांत हो जाइए। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? एक मजबूर और अकेली औरत कहाँ जाएगी मैम? जय हिंद मैडम। जय हिंद। इनकी कंप्लेन लिखिए और 498 के तहत जितने भी केसेस बना सकते हैं उतने केसेस लगाकर इनके ससुराल वालों को अंदर करिए। जी मैडम। ये आपकी कंप्लेन लिख देंगे और उसके बाद भी अगर आपको या आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हुई तो आप बेझिझक कभी भी मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है? जी मैम। अपना ध्यान रखिएगा। आइए। थैंक यू। हेलो जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था?
मेरी कम्युनिटी फैमिली में हमारे जिले की लगभग सारी बहनें जुड़ी हैं और वो हर बहन एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी रहने को तैयार है। लेकिन आप कैसे आदमी हैं आप आदमी होके अपनी ही बहन के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए। आपके जैसा डरपोक और स्पाइनलेस इंसान मुझसे तो क्या किसी भी लड़की से शादी करने के लायक नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो जाइए और जाकर अपनी बहन का साथ दीजिए। 6 साल तो उसने जिल्लत भरी जिंदगी जी है, कम से कम अब तो वो और आपकी भांजी स्वाभिमान से जी सके। अब प्लीज जाइए। हेलो सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप आइए ना सर प्लीज। कमाल कर दिया आपने। दुल्हन ही दहेज वाला जो आपने मुहिम चलाया है ट्रेंड करने लगा है। जहां देखिए बस उसी की चर्चा हो रही है। अगर आप ही की तरह हर जिले पे डीएम हो जाए तो बदलते भारत की तस्वीर हम लोग जल्दी देख पाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, एक बात और विद्या जी, आप भी अब दुल्हन बनने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी शर्त के अनुसार मैंने वो फैमिली ढूंढ लिया है जिसमें 3 पुश्तों में ना कभी किसी ने दहेज लिया है और ना दहेज दिया है, और वो फैमिली आपके सामने है। हाँ बिटिया, जब हम ब्याह कैनी बिना दहेज के, लेकिन आज तक हमरा मान सम्मान में कोई भी कमी ना आई। सही न दुल्हन? सही कहानी अम्मा। हम तो अपना आपके बहुत सौभाग्यशाली समझिला कि ऐसन खानदान में हमार शादी भई। 1 रुपया भी दहेज ई खानदान में ना लिहल जाला और ई खानदान के बहू बेटी के इतना मान सम्मान दिहल जाला, शायद ही कोनो खानदान में ऐसा बेटी बहू के सम्मान दिहल जात हुई। सासू माँ बिल्कुल सही कह रहल बानी। हमके तो अपने ससुराल में अइले बस कुछ ही साल भइल, लेकिन ई कुछ साल में हम पूरी जिंदगी की खुशियाँ पाले ले बानी। हमके ई घर में बहू से ज्यादा बेटी के जैसन इज्जत और सम्मान मिलेला, और हम भी बिना दहेज के ही ससुराल में आइल बानी। और हम दुल्हा के छोट बहन है। वैसे हमहू जब शादी करब ना तो बिना दहेज के करब। बाकी लड़का के बा? ला 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 विद्या गोपाल की शादी
गृह सचिव विवेक कुमार जी के साथ डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। विद्या जी तो शादी के बंधन में बंध गयी, लेकिन उनके चलाए हुए मुहिम दुल्हन ही दहेज है को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे का साथ देते हुए समाज में दहेज रूपी दानव को खत्म करते हुए हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है। क्या आप हमारा साथ देंगे? मंडप में सजती है दुल्हन, फेरा में बढ़ती है दुल्हन, डोली पे चढ़ती है दुल्हन, ससुराल को भरती है दुल्हन। जब दुल्हन